नमस्कार, मैं हूं रजनी। पूछता है झारखंड में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठा रहे हैं। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से कुछ ऐसे फैसले और बयान दिए जा रहे हैं जो राज्य और राज्य सरकार दोनों के लिए हास्यास्पद बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा दौरे के दौरान ऐसा ही एक बयान दिया जो राजनीतिक जगत में एक बार फिर हास्यास्पद बन गया है। सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान की चर्चा एक बार फिर खूब हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी के समय में उसी व्यक्ति को दारोगा और सिपाही की नौकरी मिलती थी जो पेड़ पर चढ़कर उतर जाता था। अब उनकी सरकार भी इसी प्रणाली पर दारोगा और सिपाही को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि एसपी डीएसपी को तो लिखित परीक्षा देनी होती है, लेकिन दारोगा और सिपाही के लिए इसकी क्या जरूरत है। हेमंत सोरेन यही नहीं चुप हुए। उन्होंने उनकी सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी देने के वादे से मुकरते हुए कहा कि युवा नौकरी क्यों खोजते हैं, वो दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हैं क्या। मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरुजी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन आप नौकरी का खोजते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। अब हेमंत सोरेन का ये बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अक्सर इस सरकार में जो बयान और फैसले लिए जा रहे हैं उससे राज्य का भला नहीं हो रहा है। पुलिस की बहाली में चुस्ती फुर्ती तो जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह के नियमों को लागू कर दिया जाए तो भला राज्य का क्या होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सिपाही की नियुक्ति है वो उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आदरणीय गुरु जी के समय होती थी। लोग पेड़ पर चढ़ जाते थे तुरंत और पेड़ पर उतर जाते थे। ये कितनी हास्यास्पद बात है। हम भी मानते हैं कि चुस्त दुरुस्त बिल्कुल होना चाहिए, शारीरिक फिटनेस होना चाहिए, लेकिन एक ज़माना था अंग्रेज़ों के समय में जब कहा जाता था कि जो जितनी गालियां दे सकता है वही सिपाही की नौकरी पा सकता है। और शायद इसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी सोच रहे हैं पेड़ पर चढ़ने और उतरने की बात। अगर इसमें मैट्रिक न्यूनतम योग्यता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस योग्यता का आपने क्यों नहीं जिक्र किया। और मॉडर्न पुलिसिंग का स्वरूप बदल गया है और जो पुलिस वाले हैं वो सिपाही से लेकर तमाम अधिकारी होते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर में क्राउड कंट्रोल से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक का जिम्मा रहता है। तो ये जो बातें हैं शायद ये खाली कुछ लोगों को खुश करने के लिए उचित हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे पुलिसिंग की बात करें तो उसमें ये कतई लागू नहीं होती। बहरहाल झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में अजब गजब फैसले और बयान दिया जाना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले कोरोना काल में कफन मुहैया कराने से लेकर शिक्षकों को बोरा बेचने और अब पुलिस की बहाली में पेड़ पर चढ़कर उतरने को नौकरी का पैमाना बनाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। वैसे अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाली प्रमुख पार्टियों में से एक जेएमएम अलग राज्य बनने के बाद पहली बार मजबूती से सत्ता में है, लेकिन अलग राज्य के मकसद की दिशा जरूर दूसरी तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो राज्य जब बना तो उम्मीद ये थी कि राज्य नई दिशा की तरफ जाएगा, नए आधुनिकता की तरफ जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन की बात तो कुछ और ही इशारा कर रही है और बड़ा अजीब सा लगता है, हास्यास्पद है ये। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ सत्ता से लेकर विपक्ष तक और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। स्वागत करते हैं प्रतुल शाहदेव जी की, तो हमने बात भी सुनी थी, हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के नेता, यानी कि सरकार का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में लक्ष्मी नारायण जी आपसे करना चाहती हूं, आप हेमंत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए,
रजनी जी, अब ये मैं हेमंत सोरेन जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। आज समाचार पत्र में जो छपे हैं, मैं उसका एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं। जी। उन्होंने ये कहा कि सिपाही बहाली में वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो ठप्पाधारी भी हो तो चलेगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हम प्राथमिकता देंगे, मतलब कि यदि पढ़े लिखे व्यक्ति वैसे सिपाही के लिए चुने जाएंगे जो सिर्फ पढ़े लिखे होंगे और शारीरिक क्षमता उनकी नहीं के बराबर होगी, तो उनको राइफल देकर क्या होगा, वो तो उग्रवादी लूट लेगा। इसलिए शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को पढ़े लिखे नहीं हो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा प्राथमिकता देंगे। फर्स्ट क्या, शारीरिक क्षमता या शिक्षा, पहले क्या? नहीं सुनिए, शारीरिक क्षमता, देखिए पहले शारीरिक क्षमता होना चाहिए सिपाही के लिए। ठीक है। एसपी के लिए पहले शिक्षा होना चाहिए। सिपाही रहेगा क्या, आगे नहीं बढ़ेगा? एसपी से- डीएसपी नहीं बनेगा? आप उसको उसी नजरिए से देखते हैं कि हमेशा वहीं पे रहेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ रजनी जी। अरे तो क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आईएएस आईपीएस यदि शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर भी हो और उनका ब्रेन आईएएस आईपीएस का है तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे आईएएस आईपीएस में। लेकिन सिपाही की नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ में कैसे पढ़ाई होती है लिखाई सर? होती सर छत्तीसगढ़ में कैसे होती है ये बताइए, सिपाही की नियुक्ति? आपकी सरकार है ना वहां पे, वहां कैसे होती है नियुक्ति? क्या वहां कहा आपने? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां कैसे नियुक्ति होती है सिपाही की? देखिए, छत्तीसगढ़ की नियुक्ति के बारे में आप छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछिए। अरे आपकी सरकार है तो आप हमारे भी यहाँ पे। मुख्यमंत्री ने झारखंड के संदर्भ में ये बातें कही है। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता नहीं है? आप जब आपके तमाम लोग तारीफ करते हैं छत्तीसगढ़ की कि वहां का मॉडल देखिए, अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि वहां किस तरीके से भर्ती होती है सिपाही की, आपको ये भी नहीं पता है? रजनी जी, एक बात मैं बता दूं आपको, जब तक हमारे पार्टी के लोग हमारी पार्टी की भाषा बोलते हैं तब तक विपक्ष को वो खराब लगता है। अरे सर, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या पहले शारीरिक क्षमता है? थोड़ा सुन लीजिए। अरे क्या सुन लीजिए, आप बताइए ना, आपकी वहां सरकार है कि नहीं है? यहाँ पर भी सरकार है, तो दोनों में अलग अलग क्यों? इतना आप ही बोलते रहिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, चुप लगा देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा चुप रह जाइए। प्रतुल शाहदेव जी, आप बोलिए। हाँ, पूछिए उन्हें। बाद अगर उनको लगता है वो कम बोल रहे हैं तब मैं कुछ। देखिए रजनी जी, मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसके दो हिस्सों को देखना होगा। पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हो, अब स्वरोजगार करो, अब अपना नौकरी अपना पैसा कमाओ। यानी नियुक्ति वर्ष के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करो। यानी वो इस तरह से मान लिए हैं कि इस वर्ष कोई नियुक्ति नहीं होने जा रही है और अब उनके मंत्री भी ट्रैक चेंज करके फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, जबकि कैलेंडर ईयर की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के सबसे प्रमुख हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शैक्षणिक योग्यता ये सरकार, पहले की सरकार लाकर यहाँ के लोगों को वंचित कर रही थी, उसकी जरूरत ही नहीं। जो लोग पेड़ चढ़ जाएगा उतर जाएगा वही सबसे सुयोग्य है। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को शिक्षा से वंचित करके पाषाण युग में रहना चाहते हैं। देखिए, देश में कहीं भी पुलिस में नियुक्ति होती है, सीआरपीएफ में होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती है, आर्मी में होती है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब पुलिसिंग का स्वरूप बदल गया। एक सिपाही भी जो ग्राउंड पे है उसका बिहेवियर क्राउड कंट्रोल के मायने में बहुत मायने रखता है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो ये सारा क्राउड कंट्रोल एक घंटे से पूरा माहौल बिगड़ सकता है। और रजनी जी, जब भी हमारी सरकार को जरूरत पड़ी थी वो आदिम जनजाति बटालियन के गठन की बात हो, तो उस समय हम लोगों ने शैक्षणिक योग्यता में ढील दी थी, क्योंकि पूरे आदिम जनजाति में उस समय कोई भी मैट्रिक नहीं था और ये प्रिमिटिव ट्राइब थी, तो हमने उनकी कट काठी भी छोटी होती थी, तो हमने उनकी शारीरिक योग्यता में भी छोड़ दी थी। लेकिन अगर 5000 सिपाहियों की नियुक्ति जो हमारी सरकार के समय हुई, अगर आप उसमें कहेंगे कि नहीं सिपाही को कट काठी से मजबूत होना होगा, मैं सहमत हूं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बाद शारीरिक परीक्षा होती है जिसमें हाइट देखा जाता है, सीना देखा जाता है और तमाम तरीके की उसकी दौड़ा के उसको देखा जाता है वो कितना फिट है। ये तिवारी जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ने और उतरने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये मजाक है। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं नियुक्ति वर्ष में, वो नियुक्ति दे नहीं पा रहे तो इसी तरह की बातें करके
मामले को डेविएट कर रहे हैं। जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी, ये क्या है? अब दोनों बातें हमने सुनाई हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पेड़ पर चढ़े उतरेंगे और पिछली सरकार ने, आप बताइए क्या दोनों ही चीजें जरूरी नहीं है? अब मॉडल हम पुलिसिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर आधुनिकीकरण का वक्त है, एक सिपाही को आप इस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं रजनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों ही आवश्यक है। और आप देख लें कि जो प्रतुल जी ने उदाहरण दिया कि सेना की भर्ती होती है, सेना में तो एक सैनिक होता है जिसकी बॉर्डर पे तैनाती होती है। जब सेना की भर्ती होती है तो आखिरकार तिवारी जी बताएं उसका क्यों जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है, उसकी भाषा की परीक्षण क्यों किया जाता है, केवल उसकी कद काठी नाप कर उसको भेज देना चाहिए? जितने भी आजकल के इक्विपमेंट्स आते हैं, मॉडर्न गैजेट्स आते हैं, उसका उपयोग करना होगा कि उसे वास्तव में खाली पेड़ पे ही चढ़ना होगा। तो आप देखें कि सैनिक भर्ती जो होती है उसमें, जिसमें डायरेक्ट ये माना जाता है कि सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन सैनिक का नहीं होता आमतौर पे, अनलेस मार्शल लॉ हो देश में, वो सीधे बॉर्डर पे होता है, युद्ध के लिए उसको तैयार किया जाता है। लेकिन वहां भी एक बेसिक शैक्षणिक योग्यता ली जाती है, क्योंकि उसे टैंक चलाना है, उसे इन्फेंट्री में भी तो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग नहीं होता वो कैसे करेगा? लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की हाल फिलहाल में जो भी जल्दबाजी है नियुक्तियां करने की, भर्ती करने की, वो मंशा ये दिखा रही है कि वो सरकारी पदों पर भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो योग्य स्किल्ड अधिकारी सिस्टम नहीं है। तो मुख्यमंत्री हर कैबिनेट बैठक में आप देखेंगे तो नियमावली डिफरेंट डिपार्टमेंट के उसको पारित करते हैं, संशोधित करते हैं, जिससे कि भर्तियां शुरू हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका जो सिस्टम है, उनके नीचे जो अधिकारी गण है, उनको उस सिस्टम को, आप देखिए जैसे उसका एग्जाम्पल है जेपीएससी, आपने कई दिनों उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रिक्रूटिंग टॉप पोजीशंस के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कैंडिडेट को। तो जब आप तमाम तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? लेकिन मंशा दिख रही है सरकार की, और समझ में कमी दिख रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, उनके अधिकारियों का उस तरह का बैकअप सपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ध्यान से सुनिए आप, फिर हम आपसे जवाब लेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस बहाली को लेकर। कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी, उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। बदलाव जरूरी है, लेकिन ये कैसा बदलाव है? लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए रजनी जी, पहले मैं बोलने दीजिएगा। आधी बात में आप टोका टोकी करती हैं, हम नहीं बोल पाते। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात दोबारा सुनी, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एसपी और डीएसपी की बहाली में पहले लिखित परीक्षा आवश्यक है। मैं भी इसका मजबूती से समर्थन करता हूं। उन्होंने ये भी बात कही कि पुलिस में हम उनको प्राथमिकता देंगे जो शारीरिक रूप से मजबूत है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो ठेपाधारी होंगे हम बहाल कर देंगे। गुरुजी के टाइम की चर्चा करते हुए उन्होंने ये बातें कही कि उस समय जो पेड़ पर चढ़ता था, उतर जाता था, उस समय की बात छोड़िए, वो तो अभी प्रतुल जी ने भी कहा है कि उस समय हम लोग उस शारीरिक क्षमता का ध्यान, उसकी लंबाई का भी ध्यान करके कम किए हुए थे। हम एक बार एक पंक्ति बताते हैं, आपके सामने रखते हैं कि अपने अपने तौर तरीके हैं, आपको क्या अर्थ लगाना है। कनक कनक के सौगुनी मादक तायब गाय, वाह खाए बौरात नर, वाह पाए बोराए। रजनी जी, कनक के दो अर्थ हैं।
पूरा है भी है। क्या रजनी जी, मुशायरा में कहाँ बिठा लिया आप इनको? अपने मन से धतूरा लगा लीजिए। मुख्यमंत्री जी के बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बातें अरे कतई सर, नहीं कही लक्ष्मी नारायण कि हम तिवारी जी, सेवा ऐसी भाव बात को बोलते बढ़ावा क्यों देंगे। हैं जिसके दो मायने हैं? एक बात सीधी सी बात बोलिए ना, ऐसे दो मायनों की बात क्यों बोलते हैं? थोड़ी देर पहले एक और हमने बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि नौकरी की क्या जरूरत है, पैसा ही कमाना है ना, व्यापार करिए। अरे पैसा ही कमाना जरूरी नहीं होता है। नौकरी का वादा क्यों किया 5 लाख नौकरियों का? क्यों कहा 2021 नौकरियों का साल होगा? बताइए। रजनी जी, उत्तर सुनिएगा तब ना। क्या झारखंड में जितनी आबादी है सबको नौकरी मिल जाएगी? तो आपने क्यों कहा? क्यों आपकी सरकार ने कहा 2021 नौकरियों का साल होगा, 5 लाख नौकरियां देंगे? ये आपको पहले सोचना था ना। क्या बात करती हैं? हमने, हमारी सरकार ने ये वादा किया है न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं पढ़ी आपकी जैसी सरकार बनी उसके बाद? बिना 100% लोगों को नौकरी देने का वादा है क्या? आगे बोलिए। बिना 100%। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए कृपया एंकर से बात करते हुए। सुनिए, ठीक बोल रहा हूं मैं। बिना तथ्यों के आधार पर बात करिएगा। अरे सारे न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हैं क्या? बड़ी बड़ी हेडलाइंस आप नहीं पढ़ते हैं क्या? 4 पेपर मेरे सामने रखा हुआ है, 4 पेपर है, हाँ, जो पढ़ता हूं मैं। ये 2021 आप लोगों ने नहीं कहा कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 2021 का साल नौकरियों का साल होगा। अरे हाँ, क्या झारखंड में 5 ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए आप, ठीक है? प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। आबादी है क्या? बाकी लोगों के लिए ये बात कही है मुख्यमंत्री ने, 5 लाख के अतिरिक्त 100% नौकरी कोई सरकार नहीं दे पाएगी। मैं जवाब दूं? हाँ जी प्रतुल जी। हाँ दीजिए जवाब। देखिए मैं आदरणीय लक्ष्मी जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे हमेशा लगता है वो शायद कपिल शर्मा कॉमेडी शो की तैयारी करके आते, वैसी बातें करते हैं शायद जो बाद में खुद सुने बहुत ही आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वीडियो बहुत स्तर पे सोशल मीडिया में अवेलेबल है, जहां उन्होंने कहा था कि अगर पहले वर्ष मैंने 5 लाख नौकरियां नहीं दी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पद से। नहीं आया। 2021 को नियुक्ति वर्ष इन्होंने घोषित किया और इसमें संविदा पे रखे जो कर्मी थे उनकी नौकरियां चली गई, एक सिंगल नया नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गोल पोस्ट बदलते हैं। अब सिपाहियों की नियुक्ति में वो पूरे जो कंडीशंस हैं उनको वो चेंज करे। साहब, शारीरिक योग्यता कब कम करने की किसने बात कही? जो फिजिकल पास करता था, जो पहले माफ कीजिएगा जो रिटन पास करता था, उसको फिजिकल टेस्ट, बहुत कड़े फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता था। तो ये तिवारी जी जो बातें कह रहे हैं कि 5 लाख नियुक्तियों की बात नहीं थी, तो उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो का भी एक बार अध्ययन करना चाहिए। और ये प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियां देने की बात थी, नहीं तो पद से इस्तीफा की बात थी। 2021 नियुक्ति वर्ष था, एक सिंगल विज्ञापन अगर तिवारी जी बता दें तो मैं माफी मांग लूं जो अभी तक निकला। और जनसाधारण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि सब लोगों को नौकरियां संभव नहीं है। मैंने नहीं टोका आपको बीच में। देखिए, मेरा एक आग्रह है कि सरकार बड़े बड़े वायदे करके आई थी लोगों के साथ, किसानों के लिए माफी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, पूरा नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 80 लाख की BMW गाड़ी आ गई, उस समय फंड का कमी नहीं था। मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के 11 बंगले बनने आवंटित हो गए, उस समय फंड का होना नहीं था। अब भी 2 दिन पहले माननीय मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए में नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों का ऑर्डर हो गया, उसमें फंड का कमी नहीं था। फंड की कमी कब होती है? जब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात होती है, और जब मुखिया देने की बात होती है तो ऐसी बढ़ाने वाली बात होती है। जी, पब्लिक को काम चाहिए, जनता देखती है, आपकी नीति और नियत दोनों को देखती है बारीकी से। आप अगर मुशायरा खत्म कर लें तो फिर आगे बाकी लोग बोलेंगे। झूठ बोलना है, झूठ बोलने में बीजेपी के लोगों को महारत हासिल है। लक्ष्मी नारायण जी, ये बताइए, जो आप अपने ऊपर अमल करवाना चाहते हैं दूसरे के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? आप बोलते बीच में टोकते हैं, अब आप बीच में क्यों बार बार टोक रहे हैं? सुन लीजिए ना थोड़ी सी बात आप। प्रतुल जी, बात पूरी हो गई आपकी? नहीं, मैं बस सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो फंड का रोना बार बार रोते हैं, तो 70 लाख की माननीय मुख्यमंत्री जी के 70 या 80 लाख की BMW गाड़ी आई कोरोना की फर्स्ट वेव के समय, उस समय फंड का कमी नहीं था। 11 मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं 70 करोड़ में, उस समय फंड की कमी नहीं हुई। अभी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही है मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए में, उसके फंड की कमी नहीं हुई। लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात होती है तो फंड की कमी होती है, किसानों के ऋण माफी की बात होती है तो फंड की कमी होती है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात होती है रजनी जी, तो फंड की कमी होती है। तो सरकार की नीयत में पूरे तरीके से खोट है। जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी,
आऊंगी मैं सर, पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का बयान जो है वो जिम्मेदारी वाला नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री पद की मर्यादा के हिसाब से बयान देना चाहिए। उन्होंने एक प्रसंग की चर्चा की, प्रसंगता है, लेकिन बातों को उन्होंने जिस तरह से रखा कि बताओ ये पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया था, अब लिखित नहीं पास होगा तो क्या मतलब फिजिकल नहीं देगा? ये कौन सी बात है? मतलब आप ये बढ़ावा देना चाहो और कहते मैंने नियम बदल दिया। अरे आप नियम चाहे इधर से बदलिए चाहे इधर से बदलिए, आपको रिटर्न परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है आप निरक्षर आदमी को बना देंगे, चाहे वो हाई स्कूल पास हो, लेकिन अगर उसके पास बेसिक, आप देखें किसी भी परीक्षा में दुनिया में आपको एंट्री दी जाती है तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डिस्कशन, उसके चीजों को असेस करके मेंटल एबिलिटी को तब लिया जाता है। तो आपको वो कह देना और करने में बहुत अंतर है, कभी आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी बात उनको हल्की बात नहीं करनी चाहिए। जी रजनी जी, मुझे सिर्फ 10 सेकंड देंगी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इधर मैं बोलूं, मुझको समय दिया जाए, 10 सेकंड सिर्फ मांग रहा हूं। निवेदन किया है। 10 सेकंड। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तिवारी साहब आ रही हूँ। मैं चुपचाप डिबेट में बैठ के सुनूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड चाह रहा हूँ। तो ठीक है, रजनी जी जिम्मेवार है, वो अगर देती है मैं रजनी जी से आग्रह कर रहा हूँ, वो समय देंगी तभी मैं बोलूंगा। तिवारी साहब आऊंगी मैं, 10 सेकंड दे दीजिए ना विपक्ष को, आप तो सत्ता में बैठे हैं। ठीक है, हाँ। रजनी जी, ऑन अ लाइटर नोट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहर्ता तय की है, जो सबसे तेजी से पेड़ पर चढ़ेगा और उतरेगा, तो सबसे तेजी से चढ़ने और उतरने वाले में तो चोर भी शामिल होते हैं। तो क्या चोरों की भी सीधी नियुक्ति कर देगी ये सरकार? बताइए। हास्यास्पद बयान है ये तो, अब क्या कहें इस पर, इसलिए तो जवाब दे। हाँ तिवारी साहब बोलिए। रजनी जी, अभी मैंने आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान हास्यास्पद है। ये बात सही है। झारखंड के लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्री का बयान भी सुना है जब वो हाथी उड़ा रहे थे। और रह गई बात फंड की, तो देश ने देखा है, देश ने देश ने देखा है कि नोटबंदी हुआ और बीजेपी के सभी जिला मुख्यालयों में करोड़ों बना दिए गए। अभी BMW की बात प्रतुल जी कह रहे थे, जा रहा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो इनके मंत्री बैलगाड़ी से चलते थे, गाड़ी तो उनके लिए थी नहीं, और जब गाड़ी खड़ा करके इन लोगों ने दे दिया तो अब जो प्रतुल जी, आप जो सुनना चाहते हैं वो बोलेंगे नहीं। अधिकार तो है नहीं, बीज सरकार में ये होते हैं तभी इन्हीं की चले, विपक्ष में होते हैं तो भी इन्हीं की चले। मुद्दाहीन विपक्ष है रजनी जी, मुद्दा इनके पास नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, आता है लक्ष्मी नारायण जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप इंतजार करिए। लक्ष्मी नारायण जी सुनाई दे रहा है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे से बात रखते हैं। बम्पर नियुक्तियां होंगी, ये इनको मुद्दा उठाने दीजिए। बम्पर नियुक्ति होगी। मैं गया 2021 गया, अब आप 2022 की बात कर रहे हैं क्या? 2021 गया, दहलीज पे खड़े हैं हम सर, अब 2022 की बात कर रहे हैं। मैंने पहले कहा विपक्ष को बाल का खाल खींचने दीजिए। 2021 दिसंबर के बाद यदि जनवरी में प्रक्रिया पूरा करते करते जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र तो पहाड़ गिर जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा, आप वादा करते हैं इंडिया वॉइस के इस चैनल पर कितने लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे? बहाली की तैयारी सरकार जोर शोर से करने जा रही, वही इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे ठीक है, अब अच्छी बात सुनाइए ना, अच्छी बात सुनाइए, अच्छा बोलिए, कितने लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे? इन्होंने तो 11 और 13 जिले अनुसूचित, आप अपनी बात करिए ना सर। आखिरी सवाल, कितने लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे? जनवरी में अच्छी खबर सुना रहे हैं आप। इंतजार कीजिए, नौकरियां देंगे। इंतजार तो 2 सालों से हो रहा है, ये साल गया वो साल आया। ऐसी नियुक्ति ना कर दे कोर्ट में कर्मियों जो अनुबंध का इंतजार करें, उनका क्या? इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। जनता अवसर देने नहीं जा रही है। आप यहाँ से भी गए
और वहां से भी जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इंतजार करेंगे, देखेंगे इंतजार का फल मीठा होता है, कुछ मिलता भी है फल या नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो बड़ी ही नम्रता के साथ सुना, इंतजार किया एक दूसरे की बारी का, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, प्रतुल जी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। और नौकरी पर हेमंत का ये जो नया ज्ञान है, क्या वाकई में लोगों को रास आया है, इस पर सोचने वाली बात है और प्रतिक्रियाएं तो लगातार मिल ही रही है। बहरहाल आप इंडिया वॉइस देखते रहिए, खबरें आगे जारी रहेंगी।